हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान में हम लोग आर्टिकल 71 को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 70 हो चुका, पहले से हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्लास में बता दिया गया है। अगर आप पिछले क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के पिछले वीडियो को, सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आइए हम लोग लेट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में जो है बताया गया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति है, तो हम लोग इस सब के बारे में तो पढ़ चुके हैं। नियुक्ति हो गया, जो भी कैसे नियुक्ति होता है, उसका कैसे महाभियोग होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपस में ही अगर विवाद पैदा हो जाए तो उसको कौन निपटाएगा, यानी कौन उसको सुलझाएगा। तो आर्टिकल से 71 में आपको मतलब कहा गया है कि उसका जो विवाद है उन दोनों का, तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन दोनों को विवादों को सुलझाएगा। ओके, अब आर्टिकल 72 देखेंगे। आर्टिकल 72 में दिया है, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां होती है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, वहां पर मैं बताया हूँ राष्ट्रपति के 5 क्षमादान शक्तियां होती है, उन सभी को मैं वर्णन किया हूँ। वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में दिया गया, संघ की कार्य प्रणाली को राष्ट्रपति आसान बनाएगी। यानी कि जैसे कहा गया संघ की कार्य प्रणाली, यानी कि संघ किसको कहते हैं? जैसे जो भारत का जो राज्य है, यानी भारत कैसा देश है? राज्यों का संघ है, यानी कि एक जुट है, यानी कि जो उसमें कार्य कर रहे हैं, यानी कि कार्य जो प्रणाली है, जैसे करने के जो तरीका, नियम कानून है, उसको कौन आसान करेगी? वो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने नियम द्वारा, यानी कि कुछ बदलाव लाएगा, कुछ कानून ऐसा बनाएगा जिससे उसका जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली में आसानी से हो सके, आसानी से आदमी कर सके। ठीक है, इसको कौन करेगा? राष्ट्रपति का ये मतलब अधिकार है करने का, बदलने का। ओके, और यानी कि जो कार्यपालिका, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको मतलब कुछ आदेश देने का या फिर उनके लिए कुछ नियम लागू करने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। ये आर्टिकल 73 में आपको बताया गया। ओके, अब आर्टिकल 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी कि जैसे राष्ट्रपति हो गए तो वो अपने से कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, करने का मतलब कि करेंगे, लेकिन उनको एक सलाह देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो उसके लिए एक मंत्री परिषद रखा गया। मंत्री परिषद बोले तो उसमें बहुत सारे मंत्री होंगे, जिनके विचारों के सहमत से राष्ट्रपति को मतलब सुझाव दिया जाएगा, उनको मतलब सलाह दिया जाएगा, और वो कार्य को करेंगे। और उस मंत्री परिषद का जो है मुख्य अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। उसका जो अध्यक्ष है पीएम होता है, पीएम होगा। ओके, ये आर्टिकल आपको 74 में बताया गया है। अब आर्टिकल हम लोग देखें 75। आर्टिकल 75 में दिया गया, अन्य मंत्री प्रावधान, यानी कि जैसे मंत्रियों का जो नियुक्ति है उसको कौन करेगा? प्रधानमंत्री के, यानी पीएम जो है, पीएम के द्वारा, यानी कि पीएम के आदेशानुसार जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा। किसका करेगा? मंत्रियों का, यानी अन्य मंत्रियों का जैसे नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उनका जो नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री के आदेशानुसार करेगा, उनके सुझाव में। ठीक है, तो आज अब हम लोग मंत्री परिषद को देखने वाले हैं। मंत्री जो है 4 भागों में बांटा गया, यानी 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। आर्टिकल 75 में जो है अन्य मंत्रियों को चर्चा किया गया था। उसमें जो है उसका जो अध्यक्ष था कौन था? उसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को बताया गया था। और इसमें जो है 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की एक स्थापना किया था, यानी लागू कर दिया था। उसमें जो है मंत्री परिषद बनाया गया था। इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते थे। इसमें जो है 4 प्रकार के मंत्री रहते थे। उसमें जो है जैसे कोई भी मंत्रालय, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, सब कोई भी मंत्रालय है, उसमें 4 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। पहला क्या और कौन होते हैं? पहला जो होता है आपका कैबिनेट मंत्री होता है, जो सबसे ऊपर होते हैं, यानी कि वो सबसे ऊपर होते हैं, यानी कि डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, वो मुख्य मतलब मंत्री होते हैं। उसके नीचे जो कौन होते हैं? उसके नीचे होते हैं जो थोड़ा सा कम शक्ति वाले होते हैं राज्य मंत्री। इसके बाद जो होते हैं कौन होते हैं? उसके बाद उप मंत्री होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? उप मंत्री होते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हो राज्य मंत्री 2 बार लिखे हैं, तो राज्य मंत्री इसके आगे क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र प्रभार, यानी कि जब आपके पास कैबिनेट मंत्री जब नहीं रहते हैं, जब कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उस समय में जो राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद के जो मंत्री है वो क्या हो जाते हैं? राज्य मंत्री ना रह करके
राज्य मंत्री तो रहते हैं लेकिन एक अधिकार मिल जाता है, यानी स्वतंत्र प्रभार हो जाता है, यानी कि स्वतंत्र रूप में रहते हैं वो, कैबिनेट की तरह मतलब वो भी काम करते हैं, यानी पूरा उसके पास अधिकार रहता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ओके, इसलिए कहा गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ओके, और उप मंत्री आप समझ रहे हैं सबसे नीचे। इसके बाद राज्य मंत्री के यानी कि उप मंत्री हो गया। इसके बाद अब जो इसमें जो डिसीजन लेने वाले रहते हैं, जैसे कोई भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो जो मंत्री परिषद में डिसीजन लेते हैं उन्हीं मंत्री को मतलब निकाल करके एक मंत्रिमंडल बनाया गया है, मंत्रिमंडल बनाया गया है, और उसमें उसी मंत्री को रखा गया है जो मंत्री डिसीजन लेते हैं। जैसे इसमें कौन कौन डिसीजन ले सकता है? कैबिनेट मंत्री डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि सबसे ऊपर रहते हैं वो, सबसे वो मतलब हाई लेवल के हुए हैं, तो उनको रखा गया कहाँ? मंत्रिमंडल में रखा गया है। ये रहा कैबिनेट मंत्री। अब स्वतंत्र प्रभार जो है वो भी डिसीजन ले सकते हैं, वो भी मतलब अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहते हैं तो कैबिनेट मंत्री के रूप में ही कौन होता है? राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको भी रखा गया है इसमें मंत्रिमंडल में। ओके, और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? पीएम होता है। सभी मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। इसका भी जो है मंत्री परिषद का भी जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। ओके, अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि मंत्री परिषद का कौन अध्यक्ष होते हैं तो आप बता सकते हैं पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके आगे कल हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके।